नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th हिस्ट्री के चैप्टर 7 का दूसरा भाग करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, टोलमी रचित अल्माजेस्ट की विषय वस्तु क्या है? तो यह खगोल शास्त्र पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते अलिघिएरी और जोटो या जियोटो के महत्वपूर्ण योगदान के चलते इटली का कौन सा शहर सबसे बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा तथा कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को जीवंत शहर भी कहा जाता है, जो कि इटली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुनर्जागरण कालीन चित्रकार जीते जागते रूप चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जोटो या जियोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा व्यक्ति का प्रयोग प्राय उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसकी अनेक रुचियां हों। सही भी सही है। जिसे अनेक हुनर में महारत हासिल हो, बिल्कुल सही है। एक ही व्यक्ति का विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र, कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार इत्यादि गुणों से युक्त होना, ये भी सही है। तो इसके बारे में सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन मानवतावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तर्क दिया गया है यहाँ पर, मानवतावादियों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान व रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, बिल्कुल सही है। मानवतावादियों ने मध्यकाल शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया था, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग डैश शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर 15वीं शताब्दी। तो 1453 में जब तुर्क कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं, तो इसके बाद से ही आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद भौगोलिक खोजें शुरू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिक और दार्शनिक अवधारणा के विकास में अरब लोगों के योगदान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 14वीं सदी के यूरोपीय विद्वान यूनानी ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ पाने के लिए अरब अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था, बिल्कुल सही है। यूरोपीय विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, बिल्कुल सही है। यूनानी विद्वान अरबी फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रचार प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इटली के राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश होना, बिल्कुल सही है। एकीकृत स्वरूप वाली सरकार का न होना, बिल्कुल सही है। रोम के पोप का यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली न होना, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के नगरों के पुनरुत्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बाजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए, बिल्कुल सही है। 12वीं शताब्दी से मंगोलों द्वारा चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार शुरू करने से पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। इटली के नगर अब स्वयं को शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में न देखकर स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के नगरों विशेषकर वेनिस और जिनेवा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अन्य यूरोपीय क्षेत्रों की तरह यहाँ धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे, बिल्कुल सही है। नगर के धनी व्यापारियों और महाजनों द्वारा नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने से नागरिकता की भावना का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहने के बावजूद यहाँ के निवासी स्वयं को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व की अनुभूति करते थे, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
140 ईस्वी में खगोल शास्त्र पर टोलमी का अल्माजेस्ट ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो यह यूनानी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब के हकीम और मध्य एशिया के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसीना, जिनका काल यहाँ पर दिया गया है 980 से 1037 ईस्वी, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो बुखारा से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरबी लेखक ने आयुर्विज्ञान विश्वकोश का लेखन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल राजी या रेजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मजेस्ट ग्रंथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो 140 ईस्वी में खगोल शास्त्र विषय पर यह ग्रंथ टोलमी द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। मूलतः यूनानी भाषा में लिखित इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, बिल्कुल सही है। अलमजस्ट में उल्लेखित अरबी का विशेष उपपद अल यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंध को दर्शाता है। तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न रुश्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये स्पेन के अरबी दार्शनिक थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की, बिल्कुल सही है। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया था, ये भी सही है। तो इब्न रुश्द के बारे में सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में इटली के विश्वविद्यालयों में किन विषयों का अध्यापन करवाया जाता था? तो कानून का, बिल्कुल सही। आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र, मानवतावाद, इन सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में मानवतावादी विचारों के फैलने में डैश ने प्रभावी भूमिका निभाई थी? तो कला, वास्तुकला, ग्रंथ, इन सभी ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण कालीन तुलिका चित्र प्रार्थनारत हस्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यह रेखा चित्र अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा 1508 में बनाया गया था, सही है। यह चित्र 16वीं शताब्दी की इतावली संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, बिल्कुल सही है। यहाँ के लोगों को मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकता है, बिल्कुल सही। तो ये सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ते हुए दलील पेश की थी कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों ने मूर्तिकारों की तरह यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की, बिल्कुल सही है। चित्रकारों ने यह समझ विकसित की कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है। चित्रकारों को ज्ञात हुआ कि प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पुनर्जागरणकालीन चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया, बिल्कुल सही है। चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी कला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी, बिल्कुल सही। इस प्रकार से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना था कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुषों के लिए, जैसे अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग, सहजता, शालीनता, आचरणवान, चतुराई, बुद्धिमता, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु, उद्दंड न होना, जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता, मनोहरता के साथ संपन्न कर सकें जो उनके लिए उपयुक्त है। तो ये कथन बाल्थासर कास्टिलियोनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्पो ब्रुनलेसी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह पुनर्जागरणकालीन एक वास्तुकार थे, बिल्कुल सही है, जो कि फ्लोरेंस नगर के रहने वाले थे। इन्होंने फ्लोरेंस के कैथेड्रल चर्च के भव्य गुंबद का प्रारूप या डिजाइन तैयार किया था, बिल्कुल सही है। ब्रुनलेसी ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था, बिल्कुल सही है।
तो ब्रूनलेसी के संबंध में सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का प्रमुख कारण था छपी हुई पुस्तकों का वितरण, बिल्कुल सही है। यातायात का विकास, बिल्कुल सही है। लेखन कला का विकास, बिल्कुल सही है। बौद्धिक ज्ञान का प्रसार, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छपी हुई पुस्तकों का वितरण, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में मुद्रण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से इटली में लिखा साहित्य विदेशों तक पहुंचा, बिल्कुल सही है। यूरोपीय लोग मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, ये भी बिल्कुल सही है। यूरोपीय व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राजदरबार में अपनी यात्राओं के दौरान कंपास और फलक मुद्रण प्रौद्योगिकी, आग्नेय शास्त्र जैसी तकनीकों से परिचित हुए, बिल्कुल सही। तो सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्स गुटेनबर्ग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी मूल के थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1455 में पहले छापखाने का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। इनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में मुद्रण कला के विकास से पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 15वीं शताब्दी क्लासिकी ग्रंथ जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे का मुद्रण इटली में हुआ, बिल्कुल सही है। मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता के चलते छात्रों को अध्यापकों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, बिल्कुल सही है। विचार, मत और जानकारी से पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित होने के साथ साथ लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ, तो ये सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी, तो ये भी सही है। महिलाओं को घर परिवार चलाने वाले के रूप में देखा जाता था, तो ये भी महिलाओं के संबंध में सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में सामाजिक जीवन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दें, बिल्कुल सही है। प्राय कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे, बिल्कुल सही है। पर्याप्त दहेज का प्रबंध न होने पाने की स्थिति में शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर सभी कथन महिलाओं के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में सार्वजनिक जीवन में पुरुषों की भूमिका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था तथा घरेलू मामलों में वे ही निर्णय लेते थे, बिल्कुल सही है। लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी जिससे वे खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके, सही है। कभी कभी छोटे लड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए चर्च को सौंप दिया जाता था, बिल्कुल सही है। तो पुरुषों के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन सही दिए गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में मानवतावादी संकल्पना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इससे मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर हुआ, बिल्कुल सही है। इसके तहत व्यक्ति सत्ता व दौलत की होड़ छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था, बिल्कुल सही है। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहार के प्रति दिलचस्पी थी, तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में व्यापारिक परिवारों से संबंध महिलाओं की भूमिकाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? विवाह में प्राप्त दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था, बिल्कुल सही है। लंबी अवधि के लिए पति द्वारा व्यापारिक कार्यों के सिलसिले में दूर दराज जाने पर व्यापारी और साहूकार परिवार की पत्नियां कारोबार संभालती थी, बिल्कुल सही है। व्यापारी की
कम आयु में मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम पार्ट 3 में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।